सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार में जो घटनाएं घट रही हैं, जैसे अनावश्यक लड़ाई झगड़े, अनावश्यक घाटा लग जाना व्यापार में, या धन की कमी हो जाना, निर्धनता की तरफ बढ़ जाना, परिवार में असामयिक रोग हो जाना, जो धन आपने कमाया है वो मुकदमेबाजी में, लड़ाई में, झगड़े में, और वो चीज़ें होती हैं जिससे आप जो धन बचा के रखना चाहते हैं कुछ अच्छे कार्य को करने के लिए, शादी ब्याह बच्चों का करने के लिए, मकान के लिए, गाड़ी के लिए, वो हो जाता है अनर्गल रूप से खर्च। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? परिवार में सबसे बड़ी चीज़ कि बच्चों का आपसी लड़ाई झगड़ा हो जाना, माता पिता से झगड़ा हो जाना, इस प्रकार की घटनाएं आज घर में बढ़ रही हैं। तो उसका कारण क्या है? आपको उसी समय सतर्क होना चाहिए, कुछ चीज़ आध्यात्म की शरण में जाकर सोचना चाहिए, साईं बाबा के सम्मुख जाना चाहिए और साईं बाबा के श्री चरणों में आपको आना चाहिए। वहाँ पर ये इसका निदान क्या होगा वो सबसे ईजी है। सबसे पहले चीज़ तो आप देखिए कि जब भी आपके घर में धन की कमी होती है तो कहीं ना कहीं वो निर्धनता आपके घर में हजारों कमियां लेकर आती है। आप समझिए, क्योंकि जब आपकी चीज़ें, आपकी इच्छाएं फुलफिल नहीं होती हैं जो आप चाहते हो, तो आपके अंदर इरिटेशन होता है। बच्चे जब सफल नहीं होते हैं अपने जॉब के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, या कहीं भी, तो उनको इरिटेशन होता है। घर में एक माहौल बनता है लड़ाई झगड़े का। इसी निगेटिविटी को दूर करने का सबसे इजी उपाय, क्योंकि हमारे रामायण में लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपद निधाना। तो कहने का मतलब है, अगर घर में एकता और सामंजस्य है तो संपत्ति नाना प्रकार की आएंगी। अगर ये भावनाएं हैं, लड़ाई झगड़ा, धन की कमी, तो समस्त रूप से आपकी चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी, आप कंगाल हो जाओगे, घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो आज का जो उपाय है ये करना कैसे है? आपको करना क्या है कि छोटा सा उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप एक घी का दीपक जलाइए, क्योंकि घी का दीपक इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि देखिए, बाबा जो है दीप को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। एक तेल का भिक्षाटन करके और बाबा एक दीप प्रज्वलित करते थे द्वारकामाई में। और दीप क्या करता है? निगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करता है, निगेटिविटी को समाप्त करता है, उजाला फैलाता है, प्रकाश फैलाता है। और गुरु का दीप जला रहे हैं तो ज्ञान का दीप आप जला रहे हैं, जो ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाता है। तो अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। अब एक दीप जलाइए, एक अगरबत्ती लीजिए और आपको एक मंत्र का जाप करना है। ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र 108 बार करना है। और एक 7 इलायची ले लेना है। इलायची आप जानते हो, छोटी वाली जो हरी इलायची आती, इसको ले लेना है। साईं बाबा के सम्मुख 7 इलायची चढ़ा दीजिएगा और इस इलायची को चुपचाप आपको छुपा देना है घर में। केवल और केवल एक बृहस्पतिवार का ये उपाय है, और 7 इलायची को पीले कपड़े में बांधकर छुपा दीजिएगा। और ये करता क्या है, अब हम आपको बता दें। जिस प्रकार इलायची को अगर भोजन में डाल दिया जाता है और वो जायका बढ़ाता है, स्वाद बढ़ाता है, आप इसको मुंह में डालते हैं तो मुंह का स्वाद सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार से ये करता क्या है, आपके परिवार के जो भी कमियां हैं उनको समाप्त करके, घर का माहौल जो दूषित है लड़ाई झगड़े का, वो समाप्त करके प्रसन्नता लाता है और समाज में एक मान सम्मान प्रतिष्ठा आपके परिवार का बनता है। तो इस इलायची के 7 इलायची आपने लिया, छोटी वाली हरी वाली, वो मैं स्क्रीन पर भी दिखा दे रहा हूँ। तो इस इलायची को करना क्या है, कपड़े में बांध करके छुपा देना। ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः आप बाबा के सम्मुख मंत्र पढ़िए, बाबा को चढ़ा दीजिए और घी का दीप जलाइए, अगरबत्ती जला के, और जब इलायची चढ़ा दीजिए तो इसको बांध के कहीं छुपा दीजिए। और छुपाने का सबसे अच्छा जगह, पवित्र जगह तिजोरी होती है, जहाँ पर लोग अपने 4 पैसे छुपा कर रखते हैं। और वहाँ पर रखने से क्या होगा, धन लक्ष्मी का आगमन होगा
और जहाँ धन लक्ष्मी आती है वहाँ खान पान का वैभव और समस्त प्रकार का आपका कपड़ा, आपका साधन, आपका वाहन, आपका घर, बच्चों के जो सपने हैं वो साकार होते हैं। अच्छे विद्यालय में पढ़ाना, अच्छा काम कर ले जाना, ये होने लगता है। तो कहने का मतलब ये 7 इलायची, मतलब मान के चलिए कि 5-7 रुपए का उपाय और जीवन में जितनी निर्धनता है वो होगी समाप्त। और इस 7 इलायची को आप सोचेंगे कि कब तक हमको रखना है, तो मैं तो ये कहूँगा जब तक ये खराब ना हो, जब तक आपको हटाने की इच्छा ना हो तब तक करिए, और जब इससे आपको लाभ लगे तो फिर इसी उपाय को आप भविष्य में कर सकते हैं। और उसी इलायची को छुपा देना है। और इस इलायची को करिएगा क्या, अगर हटाना रहेगा कभी भविष्य में आपको हटाना है तो किसी बहते हुए जल में डाल दीजिए, किसी पीपल के पेड़ की जड़ के नीचे रख दीजिए। बस इतना ही करना है और जीवन में आप देखिएगा कि एक ऐसा चमत्कार होगा, केवल 7 फूल इलायची से, जो 7 इलायची आपने लिया है आपके जीवन को महका देगा और आपके परिवार का मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हमेशा समाज में 1 नंबर का होगा। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना में हम आप लोगों के लिए छोटे छोटे उपाय लाते हैं, इन उपायों को आप करिए। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी पूजा में आस्था के साथ करना। आस्था है तो सब कुछ है, आस्था नहीं है तो कुछ नहीं है। और मैं आप लोगों के सम्मुख जो आता हूँ तो मेरा जीवन ही मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कास्ट मैं उपलब्ध हूँ, और आप लोगों की अर्जियाँ मैं लगाता हूँ तो उन अर्जियों से भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जीवन में शांति आए, संपन्नता आए, आपका जीवन सुखमय हो। इसीलिए मेरा जो उद्देश्य है ये वसुधैव कुटुंबकम का उद्देश्य है, और आप लोग सब मेरे परिवार हैं। मुझे भी अपना परिवार बना के चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, जिससे अपने विचार मुझे दे सकें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ वो बताएं। और आप लोग उन तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में है। तो वहाँ तक करने से आपको भी एक आशीर्वाद मिलेगा और मुझे भी मेरा उद्देश्य सफल होगा कि उनका कुछ तो कल्याण हो मेरे माध्यम से। तो मेरे साईं परिवार सुखी हों, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम साई राम।